इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त भयंकर तनाव के हालात बने हुए हैं और इन सब के बीच में खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया है, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। संदीप बोल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, एक के बाद एक तनाव बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये खबरें पूरी दुनिया के लिए टेंशन बढ़ा देने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए काफी टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं और लगातार ईरान की तरफ से ये पोस्ट किया जा रहा था कि वो बदला जरूर लेंगे। जो डमास्कस में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक में उनके टॉप कमांडर की मौत हुई थी, उसके बाद से और अब लॉन्च किया जा चुका ऑपरेशन ईरान की तरफ से, जो कि IDF यानी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि कई दर्जनों जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल जो है वो लॉन्च हुए हैं और लगातार उनको मॉनिटर किया जा रहा है। आयरन डोम से उनको जो है इंटरसेप्ट किया गया है और मैक्सिमम जो है उनको गिरा दिया गया है। तो अभी फिलहाल स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि वॉर जो कि अभी तक हमारा हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की चल रही थी, अब वो सीधे सीधे ईरान के साथ होती नजर आ रही है। अमेरिका लगातार हर एक चीज पर जो है नजर बनाए हुए उससे अपने वॉरशिप तक जो है डिप्लॉय करती है। तो स्थिति उस इलाके की अब बद से बदतर होनी शुरू हो रही है, क्योंकि अब तक जो लड़ाई चल रही थी वो एक आतंकी संगठनों के अगेंस्ट चल रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक वो स्टेट के बीच में शुरू हो गई, यानी ईरान। और खास तौर से ईरान की चेतावनी के बाद ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, अटैक ज्यादा यहाँ पर हमला हो सकता है, ये माना जा रहा है। संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तस्वीरें दर्शकों को इस वक्त एक्सक्लूसिवली हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आवाज भी आप सुन सकते हैं। इजराइल पर हमला किया गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के हमले के बाद इजराइल में तनाव बहुत ज्यादा हो चुका है, वहां पर दहशत का माहौल है। इस बीच आधी रात को इजराइल पर हमला नाकाम हुआ है। इजराइल के आयरन डोम ने भी हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने 200 से ज्यादा उसकी तरफ यहाँ पर जो मिसाइलें हैं उसे लॉन्च किया गया है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, लेकिन ये 3 तस्वीरें पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा देने वाली हैं। अब एक तस्वीर में आप देखेंगे इजराइल पर हमला किया गया है, ड्रोन अटैक हालांकि नाकाम यहाँ पर हो चुका है। मिसाइलों की कैसे बौछार हुई है वो भी आप आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें समझ सकते हैं। और ये ऐसे वक्त में है जब पहले ही एक वॉर फ्रंट खुला हुआ था। अब एक बार फिर से ईरान इजराइल के बीच में स्थिति और ज्यादा खराब होती चली जा रही है। इस सब के बीच में इजराइल की सेना ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी है, ये दावा किया गया है। हालांकि दावा यह भी है कि अधिकतर मिसाइल को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। अब इसके अलावा ईरान ने इजराइल पर दर्जनों ड्रोन से हमले किए हैं, जिन्हें इजराइल के आयरन डोम ने हवा में नष्ट कर दिया। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस से भी एयर डिफेंस के जरिए ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में ये तस्वीरें वहां के लोगों को भी डरा देने वाली है। इजराइल पर हवाई हमले की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। לפני זמן קצר, איראן שיגרה טילים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. אתם מתבקשים לגלות ערנות ולפעול על פי ההנחיות פיקוד העורף. מערך ההתראה של פיקוד העורף יודע לספק התראה בזמן אמת באזור בו נשקפת סכנה. אני מזכיר, זה לא משנה מהיכן היו משוגר. בהישמע אזעקה, עליכם להיכנס למרחב המוגן ולהמתין בו לפחות 10 דקות, לא פחות. אנחנו נעדכן בזמן אמת, במידה ותדרשו להישאר שם זמן ארוך יותר. संदीप बोल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सायरन सिर्फ वहां पर इस हमले का नहीं है, ये सायरन एक खतरे की घंटी बाकी देशों के भी लिए है। और माना यह जा रहा है कि अगर ये रार और ज्यादा बढ़ती है तो बाकी देश भी हो सकता है इसमें कूद जाए। देखिए, लगातार इस तरीके के प्रयास लगाए जा रहे थे कि एक बड़े युद्ध की तरफ ये कॉन्फ्लिक्ट जो कि इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ था वो बढ़ रहा है।
लेकिन अब जो नजर आ रहा है वो ये दिख रहा है कि अब ये बढ़ चुका है। जिस तरीके से दर्जनों जो है मिसाइल अटैक किए गए, सर्फेस मिसाइल, यहाँ तक कि ड्रोन से लेकर अननोन एयरक्राफ्ट तक जो है वो डिटेक्ट किए गए हैं, तो उससे तो साफ हो रहा है कि वो पूरा का पूरा इलाका जो है, यानी कि उस पूरे इलाके में इस वक्त जंग के हालात जो है और ज्यादा बद से बदतर होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें जो फ्यूल प्राइसेस है, जो फ्यूल प्राइसेस है उस इलाके में जंग की वजह से वो भी जो है बढ़ेंगे और वो भी दुनिया में वो देखी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो एहतियातन IDF की तरफ से ये लगातार जो है प्रोटोकॉल के तौर पर जो है इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। सायरन की बात कर रहे थे और लवीना, सायरन जो है वो हर वक्त वहाँ पे बज रहा है, क्योंकि जो भी ऐसा उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ये मॉनिटर कर देता है कि कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट या ऐसा मिसाइल अगर उनके टेरिटरी की तरफ घुसता है, उसकी स्पीड, उसकी हाइट से संबंधित जो जानकारियां हैं वो नीचे देकर जो सायरन जो है उसको ब्लॉक किया जाता है। संदीप, इजराइल की तरफ से UN को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। कई ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, इन सब के क्या मायने हैं ये आप समझाइए। देखिए, जो बैठक है, बैठक का दौर तो जारी है। जाहिर सी बात है कि अब स्टेट वर्सेस स्टेट है, यानी इजराइल वर्सेस ईरान जो शुरू हुआ है वो एक बड़ा रुख ले सकता है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी ये कोशिश होगी कि ये एस्केलेशन ज्यादा ना बढ़े, और इसी वजह से बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। जो बाइडन अपनी छुट्टियां जो है वो बीच में रोक कर वापस आते हैं और वहाँ एक बैठक करते हैं US में, तो जाहिर सी बात है ये नजर आने लगा है कि ये एस्केलेशन अगर बढ़ता है तो स्थिति बहुत बदतर हो सकती है। पहले ही रूस और यूक्रेन के वॉर की वजह से पूरा का पूरा एरिया जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और अब ऐसे में अगर यहाँ शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि UN की तरफ से भी हो सकता है कि इस पूरे मसले को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। संदीप, सिर्फ रशिया यूक्रेन नहीं है, गाजा पट्टी पर भी हम देख रहे हैं कि एक लंबा तनाव यहाँ पर चला आ रहा है। ऐसे में एक और वॉर फ्रंट का खुल जाना पूरे विश्व के लिए बहुत चिंता की बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, जिसके बारे में हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी भी दे रहे थे। पहली तस्वीर में आप देखिए इजराइल पर यह हमला हुआ है, और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब आपको याद होगा ईरान पहले ही हमले की चेतावनी दे चुका था और उसके बाद इजराइल बहुत अलर्ट हो चुका था। अब दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि दावा यह भी है कि ड्रोन अटैक को फिलहाल तो नाकाम कर दिया गया है, लेकिन मिसाइलों की भी जबरदस्त बौछार यहाँ पर हुई है। और अब दूसरी तरफ खबर यह भी मिल रही है कि इराक में अमेरिका के बेस पर हमला किया गया है। इराक में एरबिल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिका के बेस पर अमेरिकी सैनिकों पर हमले की ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एरबिल एयरपोर्ट पर अमेरिका की सेना पर यह हमला हुआ है। इराक में अमेरिका का बेस है और यहीं पर यह हमला किया गया है, और यही खबर पहले भी थी कि अगर ये जो ईरान और इजराइल के बीच की तकरार है अगर वो ज्यादा बढ़ती है तो फिर बाकी जगहों पर भी नुकसान की आशंका पहले ही जता दी गई थी। अब ये बड़ी खबर है, ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। ऐसे में इराक में अमेरिका के बेस पर हमला हो जाना बहुत बड़ी बात है। इराक में एरबिल एयरपोर्ट पर मौजूद है अमेरिका का बेस, जिस पर अमेरिकी सैनिकों पर हमले की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अब ईरान इजराइल से बदला लेने पर उतारू हो चुका है। ईरान ने इस बात की धमकी दे दी है कि वो इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अब ऐसी सूरत में अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना जंगी जहाज भी रवाना कर दिया है। उधर आप देखिए रूस भी ताल ठोक रहा है कि वो युद्ध छिड़ने पर ईरान का साथ देगा। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष के बाद दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल एक और है कि क्या ये युद्ध एटम बम वाला होगा। खाड़ ही खौल रही है। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त
ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है। इजरायल कह रहा है कि वो ईरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालात चिंताजनक हैं। युद्ध की रणभेरी बजने से पहले ईरान और इजरायल दोनों जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर पाताल तक अपनी शक्ति तौल रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध भड़कता है तो इसकी चिंगारी इन दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी। ये आग मॉस्को भी पहुंचेगी, ये आग वॉशिंगटन भी पहुंचेगी और तब होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध, सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला संग्राम, जिसमें जमीन तो इजरायल ईरान की होगी, लेकिन आमने सामने होंगे दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका, जो कि पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी जबरदस्त सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता रहा है, अब और आगे बढ़ रहा है। इजरायल पर ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 विध्वंसक जहाज उतार दिए हैं। पहला है यूएसएस कार्नी, जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर कूच कर दिया है। इस विध्वंसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी अर्लेबर्ग श्रेणी का विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी हार्पून एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर से लैस है। 1996 से अमेरिकी नेवी में यह विध्वंसक अमेरिका का अग्रणी हथियार बना हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इजरायल को हारते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका को इजरायल की चिंता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व में इजरायल अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान से अमेरिका की कट्टर दुश्मनी है और खाड़ी देशों को उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इजरायल का साथ देना ही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसे देखते हुए ईरान इजरायल के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने से अब तक बचता रहा है। लेकिन अब इजरायल ने ईरान के सीरिया वाले दूतावास पर अटैक कर दिया है, जिसे ईरान बर्दाश्त करता है तो उसकी इमेज मुस्लिम देशों के बीच खराब होगी। ईरान मानता है कि मुस्लिम देशों में और इजरायल के खिलाफ झंडा लेकर आगे बढ़ने में वो सबसे आगे है। लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं।